अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि रिसेंटली सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहस हो रही है कि पाकिस्तान मजीद जेटेंसी एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा। तो जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मेरे हाथ इंडिया के रिटायर्ड एयर मार्शल का एक स्टेटमेंट लगा। इस स्टेटमेंट में वो पाकिस्तानी जेटेंसीज की प्रोक्योरमेंट को लेकर कुछ अहम बात कर रहे हैं, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। एज वेल एज हम ये भी बात करेंगे कि PFX एयरक्राफ्ट क्या वाकई एक रियलिटी हो सकता है या ये एक जस्ट हॉक्स है। इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा बात चल रही है और उसके बारे में हमें थोड़ा सा खामोश रहना चाहिए, इसकी रियलिटी क्या है। दोस्तों, अब से कुछ 2 से 3 माह पहले जेटेंसी एयरक्राफ्ट का लास्ट बैच पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया था, जो कि गालबन तीसरा या चौथा बैच था। और इस वक्त पाकिस्तान के पास 20 के करीब जेटेंसी एयरक्राफ्ट सर्विस में मौजूद है। पाकिस्तान ने जेटेंसी एयरक्राफ्ट को 2022 में इंडक्ट किया था। तकरीबन 1 साल बाद यानी कि 2021 में इंडियन एयरफोर्स राफेल ले चुकी थी। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर था कि पाकिस्तान को भी एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जिसकी रेंज ज़्यादा हो, जो कि मीडियम वेट एटलीस्ट कैटेगरी में आए और 4.5 प्लस जनरेशन का या 4.5 जनरेशन का, जो भी से कहते हैं, एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए था। ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट में उस वक्त मॉडिफिकेशंस की जा रही थी, बिकॉज ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के बारे में सबसे पहली रिपोर्ट ये थी कि इसे 2021 में या 22 में इंडक्ट किया जाएगा। बट उस दौरान कोविड-19 की वजह से एज वेल एज इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ न्यू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट सजेस्ट की गई, जिसकी बुनियाद पर ब्लॉक 3 में मजीद अपग्रेडेशंस की गई थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट 2023 तक स्ट्रेच हो गया। मतलब कि ब्लॉक 3 उस वक्त रेडी नहीं था। पाकिस्तान एक इंटरम सॉल्यूशन की तरफ गया जेटेंसी की सूरत में, और वो फैसला सही भी था। 2022 में जेटेंसी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान ने एक्वायर किया। इसके 6 एयरक्राफ्ट पहले बैच की सूरत में पाकिस्तान को मिले। मार्च 2023 में GF-17 ब्लॉक 3 को पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया, जो कि एक 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इससे पहले भी पाकिस्तान और दुनिया की दूसरी एयरफोर्सेज भी हाई एंड लो का मिक्स यूज करती हैं कि एक एयरक्राफ्ट जो जरा हैवी वेट होगा या मीडियम वेट कैटेगरी का होगा और उसके साथ एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसे कंपनी देता है, और ये कम्बिनेशन यूज किया जाता है मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, जो कि ना सिर्फ आपको ऑपरेशंस में वर्सटिलिटी प्रोवाइड करता है, बल्कि उसके साथ साथ कई मामलात में ये ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम कर देता है, और हाई लो मिक्स के थ्रू आप बेहतर टेक्टिकल स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद सवाल ये खड़ा हो गया कि जेटेंसी एयरक्राफ्ट कितने पाकिस्तान खरीदेगा, बिकॉज इसके बारे में जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान 36 जेटेंसी एयरक्राफ्ट खरीदेगा। अब 20 जेटेंसी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आ चुकी हैं और पाकिस्तान इन्हें जंगी माहौल में इस्तेमाल भी कर चुका है ईरान के खिलाफ। यहाँ तक कि जब ईरान वाला मामला हुआ था 2024 जनवरी के महीने में, तब ये रिपोर्ट्स भी आई पाकिस्तानी मीडिया पर ही सरफेस की कि पाकिस्तान एयरफोर्स अराउंड 60 to 70 जेटेंसी एयरक्राफ्ट खरीदेंगी। और इस बात की सेंस भी बन रही थी, बिकॉज पाकिस्तान इससे पहले भी जो भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने खरीदे वो बड़े नंबर्स में खरीदे। उसकी वजह ये होती है कि पाकिस्तान 10-12 एयरक्राफ्ट कभी रखता ही नहीं, ना ही हमारे पास इतना फंड होता है कि 10-12 पर पैसे सेपरेट लगाएंगे फिर किसी और एयरक्राफ्ट को ले आएंगे। ऐसे मामलात नहीं होते। लेकिन अब दोबारा से एक डिस्कशन शुरू हो चुकी है और बहुत से ओसेंट अकाउंट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि मजीद जेटेंसी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नहीं खरीदेगा, बल्कि जो इसकी प्रोक्योरमेंट पर फंड्स लगाए जाएंगे उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा PFX एयरक्राफ्ट पर, और पाकिस्तान अपना एक PFX एयरक्राफ्ट बनाएगा जो कि जेटेंसी एयरक्राफ्ट से बेहतर होगा वो 4.5 प्लस जनरेशन का। लेकिन इसी दौरान यूरेशियन टाइम्स को इंडिया के रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, उन्होंने अपना स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करवाए, तो बुनियादी तौर पर वो इंडिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स का कंपैरिजन कर रहे थे। इस तमाम डिस्कशन में उन्होंने ये चीज रिवील की कि पाकिस्तान ने 36 के करीब जेटेंसी एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने हैं, बट इवेंचुअली पाकिस्तान 50 जेटेंसी एयरक्राफ्ट की तरफ जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राफेल एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी जेटेंसी से टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, बट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हवाले से जेटेंसी बेहतर है। तो इंडिया के पास इस वक्त 35 राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। एक राफेल एयरक्राफ्ट रहता है, वो भी आई थिंक हो चुका होगा इनको डिलीवर। तो इनके पास पूरे 36 राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स प्रोसेस करती है। अब इंडियन एयर मार्शल जो ये बात कह रहे हैं कि न्यूमेरिकली जेटेंसी सुपीरियर है, तो क्या पाकिस्तान के पास फिर 36 से ज्यादा जेटेंसी होंगे तो फिर न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी बनती है? ये उनका स्टेटमेंट है। इसकी उन्होंने भी कोई वेरिफिकेशन या कोई सबूत नहीं दिया, ये उनका एक जाती पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं इसको इस वजह से यहाँ ऐड कर रहा हूँ बिकॉज एक तरफ ये भी नैरेटिव है कि पाकिस्तान मजीद जेटेंसी एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा, जबकि दूसरी तरफ
इंडिया के रिटायर्ड एयर मार्शल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जेट एंड सीज न्यूमेरिकली सुपीरियर हैं, इन नंबर्स में राफेल से ज्यादा हैं, तो फिर जाहिर बात है वो 36 से ज्यादा तादाद में होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर एक कंफ्यूजन है, बट एटलीस्ट ये बात जरूर है कि जेट एंड सी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में अभी मजीद इंडक्ट होंगे, इसके चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये 20 एयरक्राफ्ट लेने के बाद पाकिस्तान टाटा बाय बाय कर देगा। जेट एंड सी एयरक्राफ्ट का एक प्रॉपर इकोसिस्टम है पाकिस्तान में, और वो पूरा इकोसिस्टम सिर्फ 20 जेट एंड सी के लिए तो पाकिस्तान डेवलप नहीं करेगा। बट इसको आगे हम रिलेट करेंगे PFX एयरक्राफ्ट के साथ। तो दोस्तों PFX एयरक्राफ्ट JF-17 का ही एक एवोल्यूशन है, आप इसे JF-17 का ब्लॉक 4 कह सकते हैं। इसमें हमें हो सकता है कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने को मिले। ये एक मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा जैसा कि जेट एंड सी है, तो आप इसे पाकिस्तान का ही तेजस MK2 कह सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान का जो बेसिक गोल है वो ये कि इसमें अपने मुल्क में तैयार करदा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगेगा, और JF-17 से जो पाकिस्तान ने सीखा है, काफी एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उसी बेस पर पाकिस्तान अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट बनाएगा और वही इस एयरक्राफ्ट में यूज होगा, और एक पावरफुल चाइनीज इंजन इसमें आएगा। तो ये तमाम चीजों को अगर हम कंक्लूड करें तो PFX एयरक्राफ्ट पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर रहा है कि हम खुद से एक एयरक्राफ्ट डेवलप करेंगे जिसके लिए दूसरों पर इन्हिसार कम से कम हो, और यहाँ बहुत सी चीजों की इंस्पिरेशन जेट एंड सी एयरक्राफ्ट से ली जा सकती है, और ये चीज सेंस भी बनाई गई। हो सकता है जेट एंड सी या J-16 जो चाइना के हैं, उनमें 2030 के ईरा में जो चाइना मॉडर्न मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम अगर लगाता है, रेडार वार्निंग रिसीवर्स लगाता है या मॉडर्न सेंसर्स लगाता है, तो पाकिस्तान उन्हीं को ही इंडिजिनाइज करे और उन्हें इंटीग्रेट किया जाए JF-17 के PFX वर्जन में। और यहाँ PFX एयरक्राफ्ट एक हद तक प्रॉमिसिंग इस वजह से भी लगता है बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स इस दफा बहुत ज्यादा खुलकर PFX एयरक्राफ्ट की बात कर रही है। आपको ऑफिशियल PRs में PFX एयरक्राफ्ट की झलक या उसके प्रोजेक्ट का टीजर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ रिसेंट आइडियाज पर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने PFX एयरक्राफ्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि इससे पहले JF-17 ब्लॉक 3 जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के लिए, उस पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कभी भी बात नहीं की। इवन अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत कम ही बात करती है। रिसेंटली अजरबैजान की ऑर्डर्स के बाद ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने ज्यादा JF-17 ब्लॉक 3 को हाईलाइट करना शुरू किया है अपनी ऑफिशियल PR वीडियोस में। लेकिन ब्लॉक 3 को अगर साइड पर करते हैं तो 2017 से पहले जब JF-17 ब्रेवो नहीं आया था तो उसकी भी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। जब वो प्रोटोटाइप उसका बन गया और मंजर-ए-आम पर दुनिया के सामने आ गया, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको थोड़ा बहुत दिखाना शुरू किया था कि ये एयरक्राफ्ट अब तैयार हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स हैं, गिड्स के तैयार करदा ग्राउंड बेस्ड जैमर्स हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी वगैरह में इंडक्टेड है, उन पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई कभी खास बात की ही नहीं, बस उसकी थोड़ी बहुत झलक दिखा दी जाती है। लेकिन PFX एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स अच्छी PR कर रही है, मतलब इसको टीज किया जा रहा है प्रॉपर कि ये पर्टिकुलर चीज है जो हम तैयार कर रहे हैं। सो ये चीज प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है कि PFX को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स कहीं ना कहीं काम कर रही है, और इसको 1 से 2 साल का वक्त देना चाहिए ताकि हम मजीद इसके बारे में क्लैरिटी हासिल कर सकें कि इसमें आएगा क्या नया, और अगर ये जेट एंड सी का नेवल बदल है तो ये उससे कितना बेहतर होगा और उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।